योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही। जब तुम्हारे योगी बाबा नहीं, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक आवाम परेशान है, नौजवान परेशान है। कोई भी बीजेपी का नेता हो, गोरखपुर में गए और प्रेमचंद्र यादव जी के घर का हाल चाल तक नहीं लिए। जिस दिन इनके घर पर बुलडोजर चला गया तो पहले मान सिंह यादव के छाती पर बुलडोजर चलेगा। उस बीजेपी की सरकार में गुंडाचार, माफियागिरी, भ्रष्टाचार। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंद अमर रहे, अमर रहे। क्यों आखिरकार इतने गुस्से में हैं आप? जी, यहाँ पे जो देवरिया में इतने दिनों से कांड हुआ है। जी, आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम मान सिंह यादव है। मैं वीरों शहीदों की धरती से, गाजीपुर से आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी नौजवान भाई, यहाँ पे मेरे सभी लोग समाजवादी भाई या कोई भी जात धर्म से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे न्याय हम लोग को चाहिए, दोनों पक्ष को न्याय चाहिए, चाहे वो प्रेमचंद यादव जी का हो, चाहे वो दुबे जी का हो। और साथ ही आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार, इसमें सारी सरकार की नाकामी है। इतने दिनों से आज जो हो रहा है देवरिया में, और इस पर राजनीतिक रोटियां कसी जा रही हैं, सेकी जा रही हैं। एक नारा हमने सुना आपसे, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, क्यों ऐसा बोलने को मजबूर हुए? वहाँ पे हम लोग गए थे उस साइड, वहाँ पे हमारे ऊपर सभी साथियों के साथ में उसके बाद लाठी चार्ज किया गया था। लाठी चार्ज किया गया है? जी, अभी 1 घंटा पहले। योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, दोनों पक्ष को न्याय दो, दोनों पक्ष को न्याय दो। न्याय के लिए लड़ रहे हैं ये युवा नेता जो समाजवादी पार्टी के। अभी हम बाल नेता है, युवा नेता नहीं। मेरी उम्र अभी 15 साल है। 15 साल है? जी। कम उम्र में आप राजनीति में उतर गए? राजनीति में नहीं, ऐसे कांड होता रहेगा तो हम लोग राजनीति में युवाओं को और लड़कों को भी उतरना पड़ेगा। जी, तो आप न्याय दिलाने के लिए आए हैं? जी, एकदम हम लोग न्याय दिलाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, आदरणीय दुबे जी के साथ और ये यादव जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम समाजवादी लोग चलने का काम करेंगे। और 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन कर रहेगी। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मेरी बेटियां परेशान है। अच्छा, आज मेरी बहनें परेशान है। हमारे राज्य में से बहन बेटियां खुद को महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कोई यहाँ पे आप ही देख रहे हैं 11 दिन से क्या हो रहा है। जातिगत यहाँ पे रोटियां कसी जा रही है अपने राजनीति के लिए। योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देवरिया में, गोरखपुर में आए थे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दोनों पक्ष में गए थे। दोनों पक्ष में गए थे, हम खुद स्वयं गए थे वहां पर। और योगी जी ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, अब मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, अब हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेगा। अब जात लड़ रहा है इस यूपी की सरकार में। बिल्कुल नहीं होना ही नहीं चाहिए। जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहती है, होना चाहिए। और इस बीजेपी की सरकार में गुंडाचार, माफियागिरी, भ्रष्टाचार, हत्याएं, रेपिस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी, पार्टी की सरकार में नहीं था ना? जी, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे कुछ भी घटना होती तो तुरंत उसका एक्शन लिया जाता था। जी, कांड मालूम हुई होगा आपको? जी, उस पे क्या कहेंगे? आखिरकार और तो समाजवादी की सरकार ही थी। जी, वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस समय हमारे श्रद्धेय नेता माननीय आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके उस समय की जानकारी में हमको नहीं है। जी, लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चलाई गई है। जी, ऐसे भी जानता हूँ। देखिए, कोई भी सरकार हो जड़ से अपराध नहीं कर सकती, नहीं कर नहीं सकती, लेकिन उसको सुलझा सकती है। लेकिन इसको आग में घी डालने का बीजेपी सरकार कर रही है। और यहाँ पे मैं आ रहा था, मैं गाजीपुर वीरों अब्दुल हमीद की धरती से आया हूँ, शहीदों की धरती से आया हूँ, इस बलिया और देवरिया के बीच में। और मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी का शान से इतने लोग परेशान हैं। आज हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, रोड पर दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट साड़ की वजह से हो रहा है। वर्तमान सरकार जियो पर दया करने के लिए नीतियां अपनाई और बूचड़ खाने बंद करवा दी।
जी ऐसी बात नहीं है, आज भी चल रहे हैं बूचड़ खाने। चल रहा है, पहले की अपेक्षा कम चल रहा है। जी ये बात आपकी बिल्कुल है, लेकिन फिर भी ये आज रोड पर जो सड़क पे है एक्सीडेंट हो रहा है, उसके लिए भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए सरकार से, मैं कहना चाहता हूँ। गोवंशों का मतलब रक्षा के लिए व्यवस्थाएं नहीं, आपको चलिए गौवंश में दिखाता हूँ, जहाँ पे गौओं के लिए रखा गया है, वहाँ पे रोज मृत्यु हो रही है उन लोगों की। चल रहा है, इलाज चला नहीं कुछ नहीं, हम आपको चलिए, मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा का एक सक्रिय समाजवादी करता हूँ, वहाँ पे करीमदीनपुर पड़ता है, वहीं करीमदीनपुर थाने के पास एक गौशाला है, उसमें मैं दिन प्रतिदिन हफ्ता में एक बार जाता हूँ गौवंश को अपने लिए, अपने जाकर उस क्षेत्र गोरक्षक है सही ढंग से कार्य पे नहीं। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक आवाम परेशान है, नौजवान परेशान है। और देखिए इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी आकर ही रहेंगे, कोई ताकत कोई नहीं रोक सकता आदरणीय अखिलेश यादव जी को आने से इस बार यूपी में और पूरे देश में। एक दिन समाजवादी पार्टी का हम जैसे ना समाजवादी सिपाही आज पूरे देश में आएंगे और समाजवादियों का झंडा लहरेगा एक दिन, और बेटियों बहनों को न्याय मिलेगा एक दिन। और ऐसे ही देवरिया कांड में जो हुआ है कांड, आज मैं देखा कि रवि किशन जी कह रहे हैं, चाहे कोई भी बीजेपी का नेता हो, बोल रहा है कि आज अखिलेश जी अगर इस पक्ष में गए हो तो उस पक्ष में जाना चाहिए। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन कहाँ थे जब तुम्हारे योगी बाबा गोरखपुर में गए और प्रेमचंद्र यादव जी के घर का हाल चाल तक नहीं लिए और उनके घर पर बुलडोजर चलवाने की बात हो रही है। जिस दिन इनके घर पर बुलडोजर चला गया तो पहले मान सिंह यादव के छाती पर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद किसी के घर पर बुलडोजर चलेगा। लोग कह रहे हैं, लोग ये कहने को भी मतलब कि बुलडोजर चल गया प्रेम यादव के घर पर, तो पहले तो उनके छाती पर बुलडोजर। यहाँ के लोग जो उत्साहित हैं, ये यहाँ पर एकत्रित हैं, यहाँ पर जो एकत्रित लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे हम लोग, अब बुलडोजर जो चलाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। लगातार नारे लगाते हुए अखिलेश यादव की काफिला यहाँ पर खड़ी है, अखिलेश यादव की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और प्रेम यादव के घर के लोगों से मिलने का कार्य किया जा रहा है। ये जबरदस्त उत्साह लोगों में, नेताओं में जबरदस्त समर्थक जो आए हुए हैं, इनमें ये उत्साह दिखाई देने को मिल पा रहा है आप लोग को। आपके सामने ये देखा आप लोगों ने देवरिया से प्रेम यादव के घर के ठीक सामने से खेत में जो नुकसान, फसलों को भी नुकसान हो रहा है, ये समस्याएं हैं सभी के लिए। और यहाँ जो समर्थक आए हुए हैं उनका उत्साह इस प्रकार से था कि इन्होंने खेत की फसल को ही बर्बाद कर दिया। ये मूंगफली की फसल जो है नष्ट होती नजर आ रही है। और देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।